भी जान रहे हैं, उसकी आड़ ले रहे हैं और उसकी आड़ में बचना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार पत्रकार बंधुओं के वहां पहुंचने से जो प्रशासन भी आया, और अगर पत्रकार बंधु वहां नहीं पहुंचते तो हमारा तो हर साल इस खतवाड़ गांव का भूभाग, मतलब खेत और घर का हिस्सा कोई टूट रहा, और जो अपना घासन है, जमीन है, वो नीचे तौर पर समाई, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ों टन मलबा जो है मतलब वहाँ खाड़े में गिरा जाता है बेतरतीब ढंग से, और जब वो नीचे बेचता है करोड़ों टन मलबा तो उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है, जो हमारे गांव की बुनियाद और तलहटी है उसकी ये क्षमता नहीं कि वो करोड़ों टन मलबे को रोक सके। हाँ, 10 पुश्तों से हम रहते आ रहे हैं, तब तो वो खाड़ा दिक्कत नहीं कर रहा था। जब सामान्य बारिश होती थी, सामान्य बारिश जब पानी चलता था खाड़े में, तब कोई दिक्कत नहीं थी। जब करोड़ों टन मलबा इसके साथ मिश्रित हो गया, उस गांव की जो तलहटी है, जो मतलब वो मजबूत चट्टान नहीं है, अगर मजबूत चट्टान होती तो इतनी दिक्कत खड़ी नहीं होती। 3 प्रकार की मिट्टी है वहाँ, चिकनी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है और उपजाऊ मिट्टी है। ये करोड़ों टन मलबा जब आता है, हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास मतलब इसमें लैपटॉप में देखना चाहेंगे तो पूरे एविडेंस है। 2010, 11, 12 से हमने हमेशा बोला, लेकिन लिपापोती करके इस बार पत्रकार बंधुओं का हम लोग इसलिए स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं। तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद ये हमारा जो खतवाड़ गांव है, यहाँ 2-2 महीने चल रही है। पूरे आंज भोज में कम से कम 11 पंचायतें, और 11 पंचायतों में कम से कम 70-80 उपगांव अंदाजे में पड़ते होंगे। तो ये खतवाड़ गांव सबसे पिछड़ा है। आज हर क्षेत्र में ये पिछड़ा है, हम लोग भी पिछड़े हुए हैं। जो हमारे पास कुछ जमीन प्रॉपर्टी थी, वो मीठा जहर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत दे रहे हैं मीठा जहर करके। घर से लोगों ने हाथ धो दिए, जमीन से लोगों ने हाथ धो दिए, इनको कुछ कहते हैं तो धमकाते। अभी मैं अपनी बात बताऊं, मैं निजी अपनी बात, मेरे पास किसी रिश्तेदार के माध्यम से ये संदेशा भेजा गया, इसको गाड़ी के नीचे कुछ लेंगे, इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे। हमारी टीम देख रहे हैं, आप सब लोग दुखी आ रहे हैं। मैं एसपी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इस मामले को संज्ञान में ले। हमने पहले भी उठाया है हमारे लोगों ने कि हमारे को जो उल्टा धमकाया जा रहा है, अगर हम इनके काली कर्तृत्व उजागर कर रहे हैं तो उसके लिए शर्मिंदा होने के बजाय शर्मिंदा हो, उल्टा हम लोगों को धमका रहे हैं। दूसरी बात मेरी यह है, जो अभी पहले भी कहा कि ग्रीन पाउडर क्लीन पाउडर के यहाँ जो संयोजक है, वो यहाँ तो ग्रीन और क्लीन की बात कर रहे हैं, वहां पूरी बेल्ट ग्रीन को उधेड़ दिए हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि आपका सबसे पहले उनको चुनौती इसलिए दे रहा हूं, आप चर्चा में आओ, शालीनता से आप चर्चा करेंगे कि जब से 1985 से आपका लीज पट्टा ग्रांट हुआ है, आपने क्या अपने आप कमाया, क्या हम लोगों को दिया, और क्या वे लोग ले गए जिनका पत्ता तक नहीं हिलता। सारे हमारे पास साक्ष्य हैं। अगली पत्रकार वार्ता जब हम करेंगे, हम साक्ष्य के साथ, हमारे पास सारा कुछ है, तथ्य फैक्ट एंड फिगर के साथ हम आएंगे। हमारे पास आज भी बल्कि रिकॉर्ड लेके आए हैं, हमारे पास सब कुछ है, ये भी हमारे पास साक्ष्य है यहाँ रखे हुए। तो मेरा ये तर्क है कि ऐसी क्या वजह 2-2, 3-3 माइन चल रही यहाँ पर क्या चक्कर है। माइन इस वक्त त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय जो एंगल में फंसी हुई है। होना क्या चाहिए, ऑनर होने चाहिए थे वहाँ, और नुकसानग्रस्त लोग होने चाहिए थे जिनका घासन नुकसान है। इस वक्त वहाँ दलाल पनपे हुए हैं और जो गुंडे पनपे हुए हैं। जो एक्चुअल में नुकसान हुआ क्या है वहाँ, मतलब जो लोग नुकसानग्रस्त हैं उनके साथ हमेशा भेदभाव किया गया है और उनकी अनदेखी हुई है। दलाल बीच में आए हैं और गुंडे लोग रखे गए। क्यों रखे गए हैं? तानाशाह लोग इसलिए रखे गए हैं ताकि अभी आपके सामने शेयरिंग पर, ताकि ये अपना मुआवजा ना मांग सके, इसलिए इसको धमकाया जाता है, इसलिए कराया जाता है। ऐसा हमारे साथ सबके साथ हो चुका है, लेकिन अब हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। इसलिए हमारी ये प्रमुखता से पत्रकार बंधुओं से माध्यम से हमारी ये गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, जहां भी हमारी आवाज आपके बदौलत जा सकती है, कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये मायने मतलब अविलंब तुरंत प्रभाव से बंद हो जानी चाहिए। सारे खतवाड़ गांव को मूलभूत सुविधाओं के साथ 2-2, 3-3 विषय के साथ हम जाने वाले नहीं हैं। हमारे परिवार नहीं पढ़ सकते। वहां आके तो देखिए गजब की बात है, हमने वोट नहीं दिए क्या? हम लोकतंत्र में नहीं है क्या? हमने पूरा वोट दिया, सपोर्ट दिया, जो भी सरकारें आई हम शिद्दत के साथ लोकतंत्र में भागीदारी कर। फिर अभी देखो सिरमौरी ताल में आए नेता मंत्री जी और अपना अम्बोन में आए। यहाँ पर हमारे यहाँ खतवाड़ गांव में कितना दूर था, यहाँ से 30 किलोमीटर, अभी तक कोई सूद नहीं लिए, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई अभी तक। हाँ, प्रशासनिक अमला एक दिन जरूर आया है। एसडीएम साहब से हमें उम्मीद है कि वो हमारे को न्याय दिलाएंगे, और जो उनकी हमने कार्यप्रणाली देखी है, जिस तरह से उन्होंने प्राकृतिक आपदा जो सिरमौरी ताल में आई, मतलब उन्होंने एकदम तुरंत प्रभाव में आके राहत पुनर्वास का कार्य जो किया, वो बधाई के पात्र है। ऐसी ही उम्मीद हम कि उनको जो अधिकार दिए, जिस सीट पर वो बैठे हैं, उनको पूरे मतलब इस्तेमाल करने चाहिए और गरीब और दुखियारे लोगों को बचाया जाना चाहिए। और मैं
ये भी मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने डिबेट करना है, जैसे जो जिम्मेदार आदमी माइन ओनर पत्रकार बंधुओं के समक्ष में डिबेट करने को तैयार हूँ कि आज तक आपने इस गांव के लिए क्या किया। आलम यह है कि हमारे जो साज्य बर्तन है, जो हमारे भंडार है खतवाड़ गांव में, उसको रखने के लिए एक कमरा नहीं है। ये तो है हालात आज के डेट में। तो जो बड़ा बड़ा दम दबाया इसी बात से जाता है, ये कर रहे हैं वो कर रहे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वहां पर सिर्फ बाहुबलियों द्वारा इस गांव को लुटवाया गया है। और इसमें ये भी पीछे नहीं है जिनका नाम अभी तक लिया जा रहा था, क्लीन पाउडर ग्रीन पाउडर, इनसे तो मैं बहुत इनकी मैं इज्जत भी करता था, इज्जत करता हूँ। पर आपके सामने हो सकता है किसी पत्रकार बंधु का, किसी मेरे भाई बंधु का कोई उनके साथ आस्था रही होगी, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हकीकत ये हम लोग बहुत मजबूरन होकर हमें इस रास्ते में तैयार होना पड़ रहा। जब हमारी बात की आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं डिबेट भी करना चाहता हूं इनके साथ, अगर इन्होंने करना हुआ। दूसरे वाले के तो खैर उनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। इनके साथ हमारा इसलिए है कि आपका जो हिम्मतकर संस्था के आप इतने सारे वो है आपके पास, हमें तो आपका तजुर्बा कुछ मिला नहीं है। सारा करोड़ों टन मलबा आप लोग नीचे गिर रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपने किसी आगे से दिखते नहीं है सामने। इनके माया जाल को देखो, ये सामने नहीं दिखते हैं। 2010-11 में जब मलबे के फसाटे लगे, जब मलबा करोड़ों टन आया, कटाव करा वहां, मेरे पिताजी इन पे गए, तब पिताजी ने हाथ जोड़ के दिया, चलो मैं फार्म से बहुत उम्मीद रहती है, फार्म का कोई पिए नहीं चपरासी भी आ जाएगा तभी मैं, कोई कुछ नहीं। पिताजी हारा थका हुआ आदमी लास्ट में जी मैं शिकायत करूंगा, कि शिकायत तो मदन जी फुलझड़ी की तरह उठ जाती है। ये तो है इनके शब्द, इनका बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया है। खतवाड़ का बिल्कुल भी रोजगार नहीं, खतवाड़ के लोगों को तो लड़ाया जा रहा है इनके द्वारा, ताकि ये मोटी काली कमाई ले जा रहे हैं वहां से। इनको हिसाब करना चाहिए पूरा। 1985 से इनका लीज पट्टा ग्रांट हुआ है कि कितना खतवाड़ में दिया, कितना अपने आप लेके कमा के, और किस हद तक जो है आज खतवाड़ को उजाड़ दिया, टॉस के मुहाने तक पहुंचाया गया है। ये मेरी आवाज जो है आगे तक जानी चाहिए, शासन प्रशासन तक जानी चाहिए। और ये जो धमकियां बार बार दी जा रही है एसपी साहब और डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, सबको आपसे निवेदन है कि आपका कोई सिस्टम होगा उनको टैग कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उद्योग मंत्री जी को, कि हम बहुत दयनीय हालत से गुजर रहे हैं और हमारे ऊपर बिल्कुल भी मानव निर्मित आपदा नहीं है, प्रकृति का आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा है। और जो मनुष्य द्वारा खुद जिसकी पटकथा और संवाद लिखा गया है, इसके हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, लिखित रूप से भी है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और हमारे पास ये भी क्या नाम है, हमें मौत मंजूर है, पर इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। बीते दिनों जब एसडीएम और तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने जोरों शोरों से निरीक्षण किया जी, काफी भागदौड़ थी जी, तो तब से लेकर अब तक आप लोगों के साथ उनका कोई संपर्क हो पाया है, क्या कुछ हुआ है उसके बाद से, कोई अपडेट आप तक पहुंचा? उसके बाद से सर ये तो जरूर बोला गया, एक बार हम मिले कि हम थोड़ा बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, इसे बंद कराएंगे इसको, लेकिन अभी तक कृत कार्रवाई जो कोई हुई होगी असरदार, कोई हमें नजर नहीं आई। उम्मीद जरूर है एसडीएम साहब से, एमओ साहब से हमें कोई उम्मीद नहीं है। एमओ साहब तो उनके रक्षक बने हुए हैं, मतलब जिम्मेदार होकर ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि एमओ साहब से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। एमओ साहब अगर सजग होते तो हमने क्या बिगाड़ रखा, हमने क्या बिगाड़ा, कितना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, घर हमारे उजड़ गए जिसमें कुछ तो कम रहते हैं, ऐसे नहीं उजड़े वो करोड़ों टन मलबा जब गिरा गया है, उसके जब मतलब टनों के पत्थर चलते हैं, टनों के पत्थर बरसात में जो बारिश आती है उसके साथ पूरा वो कोई सिस्टम नहीं इनके पास, इन्होंने और कानून से ऊपर समझते हैं अपने आप को, ये कभी भी रुकते नहीं, इनके ऊपर धारा 22 की लग गई, बल्कि ऊपर हमके ऊपर रखते नहीं। पर एक चीज मैं आपको बता सर, 1928/1904/2 ये खसरा नंबर गांव वालों का है, बलवीर सिंह सुपाराम की 10 बीघे की माइंड है, ये गांव वालों की प्रॉपर्टी है। इसमें बगैर किसी एनओसी के इन्होंने लाखों करोड़ों टन जो है पत्थर बेच चुके हैं, और इसको लांग के ये कम से कम पूरी रिजर्व फॉरेस्ट की धार बिठा चुके हैं। कहाँ है हमारे रेंजर साहब और कहाँ है हमारे जो है, बहुत अंधेर कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं। पूरी की पूरी धार 90 डिग्री के एंगल में बिठा रखी है। वहीं जो शेट्टी भाई हमारे ऋषि भाई इन्होंने अभी उसी की भी बात करी, तो इनकी वहां कोई प्रॉपर्टी रही होगी, तो पूरी की पूरी धार बिठा रखी, कम से कम अंदाजा तो 500-600 फुट गहरी यही है, और नीचे जाके कारनामा देखो इनका, कम से कम 30-40 फुट लंबी और 30-40 फुट सुरंग जो ये गांव वालों ने देखी, जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं आज रखे हुए, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। और हजार, आप एक बात देखिए सर, हजारों लाखों पेड़ इसमें से मतलब सारे काटे गए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, जो जितना एरिया ये बिठाया गया रिजर्व फॉरेस्ट का गांव वालों का, ऐसा तो नहीं कि इसमें पेड़ नहीं थे, पेड़ थे,
दाएं भी पेड़, बाएं भी पेड़, ऊपर भी पेड़, नीचे नहीं और उस जगह नहीं है, वो सारे बिठा रखे। किसने एनओसी दी? क्या हिमाचल सरकार ने एनओसी दी? क्या रिजर्व फॉरेस्ट ने एनओसी दी? कोई सब लिपापोती का मामला है। ये मायने तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जब हम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ दूसरी जगह खतवाड़ गाँव को बसा दिया जाएगा, तब उसको चलाओ, जो मर्जी करो। हम तो बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते थक गए। दूसरी बात मेरी ये भी है कि जब ये कानून का उल्लंघन करते हैं और हमारी बात आगे पहुंचती तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बार बार हमें चिल्लाना पड़ रहा, हमें यहाँ तक मजबूर होना पड़ रहा। तो इस पे तुरंत तत्काल प्रभाव से इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और तुरंत ये बंद होनी चाहिए। रोजगार के नाम पे ठगा जा रहा है, रोजगार किसी और का है, वहाँ तो थोड़ा बहुत चीनी और चाय पत्ती से ठगा जा रहा है, नुकसान के एवज में। मतलब इतने संवेदनशील हो गया है वो। और उस खतवाड़ गांव में 20-25 घर है सर, देखिए 20-25 घरों में उसे सबको खतरा है, पर 15 और 10 परिवार ऐसे जो जिसके ऊपर जो प्रथम श्रेणी में आते हैं नीचे कटाव के जद में, वो तो कभी भी किसी बगल में टोंक नदी में समा सकता है। क्या सरकार, क्या प्रशासन कभी आएगा जब भगवान न करे हमारे 2-4 परिवार के लोग कोई मर जाएंगे, कोई नीचे चले जाएंगे। अगर एक में पत्रकार बंधु सर, और मुख्य बात बता रहा, जिस दिन सर आप लोग आए, जिस दिन प्रशासन का मनाया, आपने तो अभी जो हमारे पास वहाँ साक्ष्य है मौजूद, मौके पर जो स्थिति है दर्दनाक और भयानक, उसका तो आपने जो है सिर्फ 30% मुआयना किया है, 70% मुआयना तो आपने किया नहीं। कि उस दिन देखो ना प्रशासन भी आया था, लेकिन वे भी आधे रास्ते से ही उन्होंने मुआयना किया, देखा उद्गम स्थल कहाँ है मलबे का, वहां नहीं गए। आप लोगों नहीं वहां जा पाए, समय का अभाव था। आगे में एक